जोहार नमस्कार, आपका स्वागत है। देश भर के आदिवासी अपने को आज उपेक्षित एवं दरकिनार किया हुआ महसूस कर रहे हैं। इस तथ्य को मैं इस बात पे बोल सकता हूं कि मैं द वायर एक पत्रिका जो छपती है उसके संस्करण जो 2019 अप्रैल की थी उसको देख रहा था और उसमें ये जानने को मुझे मिला कि अप्रैल 2019 में 19 राज्यों के आदिवासी जंतर मंतर दिल्ली में एकत्रित हुए थे और अपने मांगों को लेकर वो पुरजोर अपना बात रख रहे थे। उनका कहना ये था कि भारत की आज़ादी की इतने वर्षों बाद भी उनके धार्मिक स्वतंत्रता को एक मान्यता नहीं मिली और इसको लेकर वो अपनी आवाज़ को उठाते रहे हैं। द वायर में ये बताया गया कि यद्यपि वहाँ पर हज़ारों की संख्या में आदिवासी देश भर के जुटे थे, लेकिन कहीं भी अखबारों में उनको कोने में एक जगह नहीं मिला, मेन स्ट्रीम में उनको बताया नहीं गया। और इसलिए मुझे आज लगा कि इस बात को लेकर मुझे लगा कि आपके समक्ष में आना चाहिए। सेंसस का सिलसिला जो है 10-10 साल के अंतराल पर होती है और ये अंग्रेज़ों के शासनकाल के समय में ही शुरू हुई थी 1871 ईस्वी में। और उस समय भी आदिवासियों का कहना है कि उनको धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में एक पहचान मिली थी जो 10-10 साल के अंतराल में जारी रहा। और 1941 में वेरियर एल्विन जो सरकार के सलाहकार थे, उनके सलाह पर उनका मानना था, उन्होंने एक शोध की थी बस्तर के मादिया ट्राइबल्स पर। उनका कहना था कि वो सैविज़म को मानने वाले हैं, उनका जो रिलीजियस बिलीफ है वो हिंदू से मिलता जुलता है, इसलिए उनको हिंदू में ही रखा जाना चाहिए, उनको कॉलम में रखा जाना चाहिए। तत्पश्चात उसके बाद 1951 में जब सेंसस हुई उस समय आदिवासियों के अलग धर्म कोड को हटा दिया गया। उसी समय से आदिवासियों की जो मांग है वो उठती रही है और समय समय के अंतराल पर वो अपने बातों को रखने का काम किए हैं। और आज आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी जब सेंसस 2021 में होने वाली, ये सिलसिला कमावेश जारी है। 2001 की जनगणना के पहले भी लोगों में, आदिवासियों में ये जागरूकता फैली थी और उन्होंने अपने कॉलम और कोड की लड़ाई को बढ़ाने का काम किया था। यही कमावेश 2001 में भी स्थिति थी, लेकिन आज तक आदिवासियों को अपने धर्म कोड नहीं मिली, जो कि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनके साथ एक बड़ा छलावा एवं अन्याय हुआ है। बहुत सारे आदिवासी जो जंतर मंतर में एकत्रित हुए थे अप्रैल में, उनके द्वारा ये कहा गया था कि वे हिंदू नहीं हैं। ये कहीं ना कहीं आदिवासियों को धार्मिक गुलाम बनाने की साजिश है। ये कहना है आकाश का, जो कि गौंडी धर्म से आते हैं, और उनका कहना है कि आज़ादी के पश्चात जब उनके धर्म को हटा दिया गया, कोड से हटा दिया गया, तो उनकी मजबूरी थी हिंदू में अपने को इंगित करवाना, और उनकी जो इतिहास है उसकी पहचान धूमिल होती जा रही है और आज वो हिंदू के श्रेणी में ही आते हैं। तो इस तरीके से उनका इतिहास जो है वो धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। आज देश भर के आदिवासी 83 तरह के धर्म आदिवासी लोगों में प्रचलित है जो भारतवर्ष में माने जाते हैं। कहीं उनको गोंडी, कहीं कोया पुनेम, कहीं अद्दी, कहीं सरना, कहीं दोनी पोलो जैसे अनेक अनेक नामों से उनको पुकारा जाता है। लेकिन आज उनमें एक सहमति बन चुकी है और वो चाहते हैं कि उनको एक धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में एक कोड मिले जिसमें कि वो अपने आप को दर्ज करा पाए। तो ये एक बड़ी मांग है और उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं धार्मिक गुलाम बनाने के लिए भारत की आज़ादी के पश्चात ही षड्यंत्र रचा जा रहा है और उनको हिंदू बनाने का काम किया जा रहा है। और वो सारे आदिवासी जो अन्य धर्म में नहीं है उनको हिंदू बनाने का काम किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं साजिश है। तो इसको लेकर आवाज़ उठती रही और अब मोहन भागवत जैसे लोग भी उनको सरना सनातन और उनको हिंदू का ही एक अंग मानने लगे हैं। तो ये जो षड्यंत्र है ये अभी नहीं, ये जो है वर्नियर एल्विन जो 1941 में सलाहकार थे सरकार के, उनके समय से ही रचा जा रहा है। और उन सारे आदिवासियों को कहीं ना कहीं हिंदू के कॉलम में भरने के लिए, जो है नाम दर्ज करवाने के लिए उनको प्रेरित किया जा रहा है। तो ये उनके इतिहास को दबाने का एक जो है साजिश पूरे भारतवर्ष में चल रहा है और इसको लेकर आवाज़ उठाई जा रही है। और वर्तमान में अभी हाल फिलहाल के दिनों में पूरे भारतवर्ष के आदिवासियों में ये रोष है कि उनकी जो धार्मिक पहचान है, उनकी जो धार्मिक रीति रिवाज है, उनका जो एक अलग आइडेंटिटी है, उसको दबाने का प्रयास पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा है। तो देश भर के सारे आदिवासी आज एकजुट होकर फिर से 2021 की जनगणना में अपने धर्म कोड को मान्यता दिलवाने में लगे हुए हैं और इसी का सिलसिला पूरे भारतवर्ष में उठ रहा है। और इसको लेकर तमाम संगठन जो विभिन्न नामों से जाने जाते हैं उनमें ये जागरूकता फैलाने का काम लोगों के बीच में किया जा रहा है और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि इस बार वो अपने जो है वो अपने अधिकार को लेकर रहेंगे और आदिवासियों की आइडेंटिटी और उनका अधिकार जो है उनको कहीं धूमिल नहीं होने देंगे। तो आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, उसके लिए बहुत